नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेनेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, DSSB के द्वारा 1896 नए पोस्टों की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, जिनमें कोई भी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट नहीं है। टीचिंग के अलावा सारे पोस्ट हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से लेकर के सैलरी तक सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बिना वक्त गंवाए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल PDF पर। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यह देख सकते हैं कि यह गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यह इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4204 के तहत। इसमें डिफरेंट पोस्ट है। फार्मासिस्ट का है, नर्सिंग ऑफिसर का है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का है, AYA का है, कुक मेल का है, कुक फीमेल का है। इसके अलावा ट्रांसलेटर है, सेक्शन ऑफिसर है। इस सबका अलग अलग पोस्ट है। इसमें आप लोग डिपार्टमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। दो बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट से है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 3 है और लेजिस्लेटिव असेंबली का है, और एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का है, जो ये समझ सकते हैं आप। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर आप लोग देखिए तो इधर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1896 है। इसमें सब सारे कैटेगरीज के लिए अनरिजर्व्ड के लिए आप देख सकते हैं 1800 आपका 894। इसके अलावा इसी की तरह आगे बढ़ेंगे तो OBC आएगा, फिर SC आएगा, फिर ST आएगा और फिर लास्ट में EWS। यानी कि जो अनरिजर्व्ड के लिए है वो 894 है, 854 है, और OBC के लिए 562 है, SC के लिए 143 है, ST के लिए 149 है और EWS के लिए 188 है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1896 पोस्ट है। ये आगे बढ़ भी सकता है। इसके अलावा इसमें आप लोग देख सकते हैं फिजिकली जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 74 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 36 पोस्ट है, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं उनके लिए टोटल 17 पोस्ट है। वैकेंसी से टेंटेटिव है, इनके में इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट होकर के लगभग 2000 पार हो सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से ये डिफरेंट इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि किस पोस्ट के वाइज किस में कितना वैकेंसी है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ये इसको देखने से बढ़िया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम रिप्लाई अवश्य दे देंगे। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेनेसर एजुकेशन वाला पर डाल दिया गया है। अब जो पहली वैकेंसी थी फार्मासिस्ट वाले के लिए, उसमें आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री मांगा गया है फार्मेसी में, यानी कि B फार्मा आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अलावा से, और सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। उसको 6 महीने ज्वाइनिंग के अंदर ही वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाना है। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं, पे लेवल्स 5 है, ग्रुप C की नौकरी है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। 29,200 से लेकर के 92,300 यानी 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। एज लिमिट जो है 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए आपका। और इसके अलावा पोस्ट जो दूसरा है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का है, भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, या तो BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। BSc नर्सिंग फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, एक क्लियर बोल दिया गया है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। और इसके अलावा आप लोग तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं, और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या रजिस्टर्ड ऐसे नर्स और मिडवाइफ जो होते हैं, ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन हुआ हो, डिप्लोमा हो आपके पास, फिर भी आपके पास ये चलाएगा। एक्सपीरियंस कोई नहीं है, कुछ सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है बस वही है। इसका पे स्केल उससे भी बढ़िया है। ये पे लेवल 7 की नौकरी है, ग्रुप B है, ये भी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, ये तो फिक्स है। इसकी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए तक है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक इसकी सैलरी है। इसमें एज लिमिट 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट मिलेगा SC ST और OBC कैटेगरी के बच्चों को। और इसके अलावा जो आप लोग देख सकते हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का जो डिफरेंट पोस्ट पर नौकरी थी, इसमें मास्टर्स डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें उसके बाद फिर B.Ed होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, या तो फिर B.Ed जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल। मतलब B.Ed बेसिकली कंपलसरी है और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी उससे भी बढ़िया है। वो पे लेवल 7 का था, ये पे लेवल 8 का है। 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक है। ग्रुप B नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये भी है। अगला जो बात करें तो अगला जो था वो आपका पोस्ट कोड था 4/24। AYA का जो डिफरेंट पोस्ट थे उनके लिए आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गया है, तो मैट्रिकुलेशन
यानी कि सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है। और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए आया की तरह आप लोग वर्किंग का आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल इनका कम है, पे लेवल 1 ग्रुप सी है, नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, तो 10th का है तो पे लेवल उन लोगों से तो कम होगा ही होगा। 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पोस्ट कोड 5/24 कुक मेल के लिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए। ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर कुकिंग सेल बी कंडक्टेड टू एसेस सूटेबिलिटी, आपका कुकिंग टेस्ट होगा वहाँ पर। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तो एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग कैटरिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल इनका भी एक पे लेवल 1 है, ग्रुप सी है, नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल, 18,000 से 56,900 तक, 18 से 27 एज लिमिट है। सेम कुक फीमेल के लिए भी है, कुक फीमेल के लिए भी आपकी सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक, पे लेवल 1 ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसके अलावा ट्रांसलेटर हिंदी का जो यानी कि पोस्ट कोड संख्या 07/24 जो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन इसके भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी होना चाहिए और कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसा हिंदी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मोलॉजी एंड लेक्सिकोग्राफी, मतलब हिंदी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी, इसकी भी आपके पास समझ होनी चाहिए। इसमें आपका पे लेवल 6 है, सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्टेरियल। लाखरी वाला सबसे अधिक है, सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसका भी डिपार्टमेंट आप लोग देख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके सापेक्ष हमने आपको पहले ही बता दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये सबके लिए है, बेसिकली ग्रेजुएट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पोसेस फुल टाइम बैचलर्स या पीजी, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके लिए एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एचआर मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका। इसका पे स्केल जो है, पे लेवल 9 का नौकरी है, ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे का नौकरी है। और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पे, इसमें आप लोग ये पढ़ रहे होंगे तो देख सकते हैं कि जिसका ग्रेड पे जो 5400 होगा ना, तो उसकी सैलरी इन हैंड 1 लाख प्लस ही आएगी आपका आफ्टर ट्रेनिंग। ये आप देख करके यहाँ पर डरिएगा मत, इसका पे ग्रेड पे 5400 है, पे लेवल 9 है, तो वो सैलरी आपकी बहुत बेहतरीन आती है, 1 लाख के करीब ही आती है। इसमें और कुछ आपको जानकारी है नहीं भैया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही थी। फॉर्म फिलिंग आपका 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 13 फरवरी 2024 से लेकर के 13 मार्च 2024 तक चलेगा। आप लोग जाकर के https://d/SSB online.nic.in पर जाकर के फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिलिंग होगा। ये पूरा बहुत बड़ा सिलेबस, ये 22 पन्नों का पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें सिलेबस के बारे में अगर आपको किसी को जानकारी चाहिए तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस, ये सारे के लिए रहेगा। और टियर 1 और बेसिकली टेक्निकल, ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसको आपको चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स हैं पहले ही आप बनवा करके रख लिए हों तो ज़्यादा सही है। जो SC और ST हैं, इनके ग्रुप बी और सी के लिए 5 साल के लिए, OBC का ग्रुप बी और सी के लिए 3 साल, ये छूट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलता आ रहा है। और इसके अलावा जनरल और EWS को कोई छूट और ऐसा नहीं है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर, वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य दे देंगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। और जी प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने उस दोस्त के पास अवश्य शेयर करिएगा जिसको गवर्नमेंट जॉब की नीड है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।